गुड मॉर्निंग 9th क्लास। ये हमारी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 69। डेट है 19 जनवरी 2022। टॉपिक चल रहा है भूगोल से, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी। हमने प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ा, वन्य प्राणियों के बारे में पढ़ा, कैसी जलवायु, कैसी परिस्थितियाँ चाहिए इसके लिए और कितनी प्रकार की हमारे देश में पाई जाती हैं। पिछली वर्कशीट में हमने ये पढ़ा। आज की वर्कशीट में है वन्य प्राणी। वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार की संपत्ति में भी धनी है। हमारा देश एक धनी देश है, हर प्रकार से धनी है। यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियाँ मिलती हैं, मतलब 90,000 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। भारत में विश्व के 5% से 8% तक सरीसृप मतलब सांप व स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। स्तनधारी मतलब जो बच्चे पैदा करते हैं और उन्हें दूध पिलाते हैं। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण मतलब गर्म, आर्द्र मतलब नमी जहाँ पर हो, ऐसे वनों में पाए जाते हैं। हाथी सबसे महत्वपूर्ण है। असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण और आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। भारत विश्व का अकेला ऐसा देश है जहाँ शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। कोई देश ऐसा जहाँ शेर पाए जाते हैं, कोई देश ऐसा जहाँ पर बाघ पाए जाते हैं। हमारा देश इकलौता ऐसा देश है जहाँ पर शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। तो आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारत। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास गुजरात में गिर जंगल है। गुजरात में जंगल है बहुत बड़ा, गिर जिसका नाम है, वहाँ पर शेर पाए जाते हैं। बाघ जो हैं वो मध्य प्रदेश और झारखंड के वनों, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन है और हिमालय श्रेणी क्षेत्र में पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन एक सबसे बड़ा डेल्टा है जहाँ पर नदियों का संगम होता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जब मिलती हैं तो वहाँ पर डेल्टा बनाती है, जो सुंदरवन डेल्टा है, पश्चिम बंगाल में है। बहुत उपजाऊ जगह है ये, यहाँ पर बाघ पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा और हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अपने देश की पादप और जीव संपत्ति मतलब पेड़ पौधे और जीव प्राणी की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। अगर सरकार इनको सुरक्षित नहीं रखेगी तो ये खत्म हो जाएंगे। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया कानून बनाया गया है, जीव सुरक्षा अधिनियम। देश में 18 जीव मंडल हैं, मतलब आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं जो इन जीवों के लिए रिजर्व किए गए हैं। 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को, जो पेड़ पौधे हैं उनके बागों को वित्तीय मतलब धन संबंधी और तकनीकी सहायता देने की योजना बनेगी। मतलब अलग अलग टेक्नोलॉजी और पैसे से उनकी सहायता की जाएगी ताकि वो फले फूले। बाघ का संरक्षण, गैंडे का संरक्षण, भारतीय भैंसे का संरक्षण और पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई है। जिससे पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बना रहे, ऐसी योजनाएं भारत सरकार ने बनाई हैं। 103 नेशनल पार्क है हमारे देश में, 535 वन्य प्राणी अभ्यारण्य हैं और कई चिड़ियाघर हैं। राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। तब से 1 नंबर में पूछा जा सकता है कितने नेशनल पार्क? 103 हैं। वन्य प्राणी अभ्यारण्य जहाँ पर इनको आश्रय मिलता है वन्य प्राणियों को 535 हैं और कई सारे चिड़ियाघर भी बनाए गए हैं। ये नाम दे रखे हैं 14 जीव मंडल जो आरक्षित क्षेत्र सरकार ने रिजर्व किए हैं वन्य प्राणियों के लिए। सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नाकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, दिहांग दिबांग, डिब्रू साइखोवा, अगस्त्यमलाई, कंचनजंगा, पंचमढ़ी, अचनकमर, अमरकंटक। ये सारे नाम याद करने हैं। इनमें से कुछ मैप में भी भरने आएंगे, जब आएंगे आपको बता दी जाएंगे कौन सा कहाँ पर है। इनके अलावा भी हैं कच्छ में, ठंडा रेगिस्तान में, शेष अचलम और पन्ना में। ये जगह है जहाँ पर जीव आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। अब क्वेश्चन है, भारत जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, संक्षेप में आपको बताने हैं। फिर है रिक्त स्थान भरने हैं। भारतीय शेर का प्राकृतिक वास किस राज्य में है? भारत में डैश जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं।
क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं, जैसे कि हम हमेशा से करते हैं। सारे क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे। आज की वर्कशीट में इतना ही।